नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड, अपन ने पढ़ लिया था गैसेस एक्सचेंज हो गया था, ऑक्सीजन तो ब्लड में आ गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के कहाँ चली गई थी, एल्वियोलाई में चली गई थी। अब ब्लड में आने के बाद जो गैसेस हैं, भले ही वो ऑक्सीजन अब आ गई तो ऑक्सीजन या पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं ब्लड में, कैसे मिक्स होके एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाती हैं, उसको देखेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ब्लड में ऑक्सीजन जो होगी वो कहाँ होगी, ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा एंड होते हैं कार्पसेस। अब ब्लड प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व हो सकती है, पर ऑक्सीजन की वाटर में डिजॉल्व होने की, घुलने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती। तो जितनी ऑक्सीजन आई ब्लड के अंदर उसका सिर्फ 3% ही प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर रहता है। ठीक है, यानी प्लाज्मा में जो वाटर है उसमें डिजॉल्व हो गया कितना, जितनी ऑक्सीजन आई ब्लड में उसका 3%। 97% कहाँ जाएगा, 97% जाएगा फिर आरबीसीज में। आरबीसीज क्या है, मेन फंक्शन आरबीसीज ही करती हैं ऑक्सीजन को कैरी करने का। आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन से, जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करेगी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन को कंटेन करके रखेगा, अपने अंदर रोक के रखेगा। ठीक है, डिफ्यूज़ कर जाती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एंटर कर जाती है आरबीसी के और लूजली कंबाइन हो जाती है किससे, हीमोग्लोबिन से। ऐसा नहीं कि हमेशा ही फिर वो जो ऑक्सीजन से बाइंड हो गया हीमोग्लोबिन वो बाइंड होके ही रहेगा, वो फिर थोड़े टाइम के बाद उसको रिलीज कर देगा। तो जो लूजली बाइंड कर जाती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, तब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो जो फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर वो होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से 97% जो ऑक्सीजन है वो कहाँ रहती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अब कितने होंगे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से, कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, तो एक हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर होती हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्या होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। चेन होती हैं किसकी, प्रोटीन की बनी हुई, ऐसी चेन्स होंगी किसकी, प्रोटीन की बनी हुई। और 4 होते हैं हीम ग्रुप। हीम ग्रुप क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड्स फॉर्म करके एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है। मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर मेटल प्रेजेंट, तो उसको क्या कह रहे हैं अपन, हीम कह रहे हैं। तो हीम अलग अलग तरह के होते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो हीम प्रेजेंट है उसके अंदर कौन सा आयरन मेटल होता है, आयरन होता है उसके अंदर। ठीक है ना, तो कॉपर हो सकता है किसी में कोई अदर हो सकता है, पर हीमोग्लोबिन में जो हीम है उसके अंदर क्या है, आयरन है। ठीक है, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं एंड 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। अब एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है, तो इस तरह से 4 हीम ग्रुप हैं, तो कितने अटैच हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। अब अटैच हो सकते हैं, 4 अटैच हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 4 ही हो। किसी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से एक अटैच हो सकता है, किसी से 2 हो सकते हैं, किसी से 3 हो सकते हैं, किसी से 4 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या उसकी कैपेसिटी कितनी है एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की कितनी है, 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है चाहे तो। बाकी ब्लड है, ब्लड में बहुत सारी आरबीसीज हैं, उन आरबीसीज के अंदर पे बहुत सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारे के सारे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से कंबाइन हो जाए। कोई 3 से होंगे, कोई 2 से होंगे, कोई 1 से होंगे। किस पे डिपेंड करेगा वो, पेराइटल प्रेशर पे। जितना ज़्यादा पेराइटल पार्शियल प्रेशर होगा किसका, ऑक्सीजन का, उतने ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स सेचुरेटेड होंगे यानी हीमोग्लोबिन से उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच होके रहेंगे। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से अगर 4 ऑक्सीजन अटैच है तब अपन कह रहे हैं कि ये सेचुरेटेड है, पूरा सेचुरेटेड है, कंप्लीटली सेचुरेटेड। 3 है यानी लेस सेचुरेटेड है, 2 अटैच हैं तो और कम है सेचुरेटेड, 1 है तो सेचुरेशन लेवल और कम है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और कम है, और अगर एक भी अटैच नहीं है तब क्या कहेंगे अपन, अनसेचुरेटेड है। तो सेचुरेशन की डिग्री कितना सेचुरेटेड होगा, कंप्लीटली सेचुरेटेड होगा या फिर अनसेचुरेटेड होगा या पार्शियली सेचुरेटेड होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे।
किसके अंदर? एल्विलाई के अंदर यानी ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, यानी जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर होगी, जितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए ब्लड में, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्विलाई में ज़्यादा होना चाहिए। एल्विलाई से ही कहाँ आएगा? फिर ब्लड में आएगा, यानी ब्लड में भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन लेवल ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं हीमोग्लोबिन के, उनसे 4 ऑक्सीजन अटैच होंगे। ठीक है। अब एक हेल्दी पर्सन की अगर अपन बात करें, नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, तो उसकी 100 ml ऑफ ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन होगा? 14 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। ठीक है। कि कोई हेल्दी ह्यूमन है, पर्सन है कोई, उसके 100 ml में कितना होगा? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन कितना होता है? 15 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब अपन कह रहे हैं कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना वो कैसा था? लूजली अटैच्ड है उसमें ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। वो क्या हो सकते हैं? डिसोसिएट हो सकते हैं, अलग अलग हट सकते हैं। दोबारा से ऑक्सीजन फ्री हो सकती है एंड हीमोग्लोबिन फिर अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है। अब कब तक नहीं होगा ऐसा? जब तक जो ब्लड है वो किसी टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा। ब्लड फ्लो कर रहा है वेसल्स में, अब वो किसी टिश्यू तक पहुंच जाए, मान लो कहाँ तक पहुंच गया? वो फ्लो करता करता स्टमक तक पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी टिश्यू तक पहुंच जाए, मसल्स तक पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए। अब मसल्स में पहुंच जाएगा, कोई भी टिश्यू है वहाँ पहुंच जाएगा, तो टिश्यू में तो होंगी बहुत सारी एक्टिविटीज़, रिएक्शंस होंगे बहुत सारी, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगी? टिश्यू की जो सेल्स है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से हट जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है। तो हट के क्या करेगी फिर? वो क्यों हटेगी? हट के वो फिर ब्लड से निकल के कहाँ चली जाएगी? उस टिश्यू की जो सेल है उसके अंदर चली जाएगी। कहाँ फ्लो करती है केसेस? हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो ब्लड में क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो वहाँ से निकल के वो कहाँ पहुँच जाएगी? अब टिश्यू में, जहाँ पे कम है। तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो वो वहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा? फिर ब्लड में, और ब्लड दोबारा से क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, यानी उसमें क्या आ गई? अब कार्बन डाइऑक्साइड हो गई डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजन निकल के तो चली गई टिश्यू में, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो जैसे ही कोई वेसल है, वेसल के जिसके अंदर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है? वो हीमोग्लोबिन से बाइंड किए हुए है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग जो वेसल है वो किसी टिश्यू तक पहुंचती है, तो वो छोटी छोटी और बहुत फाइन ब्रांचेस बना लेती है, जिनको कहते हैं कैपिलरीज, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उन सेल्स की, टिश्यू की सेल्स के कॉन्टैक्ट में आ पाए। जैसे वो कैपिलरीज कांटेक्ट में आती हैं टिश्यू की, वैसे क्या होगा? टिश्यू में जो ऑक्सीजन का पैराटल प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन तो क्या करेगी? कैपिलरी से निकल के कहाँ आ जाएगी? टिश्यू में आ जाएगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकल के चली जाएगी कैपिलरी में। अब कैपिलरीज जो है, छोटी छोटी फाइन ब्रांचेस, अगेन क्या होंगी? ज्वाइन हो जाएंगी आपस में और एक दूसरी वेसल बना देंगी, जिसमें कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी और ऑक्सीजन कम होगी। ये ऐसे होता है एक्सचेंज फिर टिश्यू में। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अपन ग्राफ की फॉर्म में अगर शो करें, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इज डिटरमाइंड बाय पार्शियल प्रेशर। अब कितनी ऑक्सीजन का अमाउंट किसी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, या ब्लड में जितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कितने ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, उसका अमाउंट किस पे कौन डिटरमाइन करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता जाता है, वैसे ही क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सेचुरेटेड होते जाते हैं। ठीक है, यानी कंबाइन होते जाते हैं। तो इधर शो किया हुआ है क्या? हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन परसेंटेज, यानी कितना सेचुरेटेड है, यानी कितने ऑक्सीजन अटैच्ड है इससे। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देना नीचे, पार्शियल प्रेशर ऑफ
ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे सेचुरेशन लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, यानी बॉडी में जितनी हीमोग्लोबिन है उन सब से, उनमें से ज़्यादातर से क्या होगा, 4 के 4 जो ऑक्सीजन है वो अटैच हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कम नहीं होंगे, 3 4। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वैसे वैसे सेचुरेशन लेवल परसेंटेज भी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर एक लिमिट तक। 100% सेचुरेशन कभी नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि जो बॉडी है उसमें जो ब्लड है उसकी हर आरबीसी का हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हर से ही 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना हो सकता है ये 95%। कितना हो सकता है ये मैक्सिमम 95% तक, तो बॉडी में जितनी हीमोग्लोबिन है उनके 95% से तो 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं, बाकी बचे हुए से नहीं होंगे कभी भी। तो इस लेवल तक आकर 95 तक आके क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है। अब और ज़्यादा भले पार्शियल प्रेशर आप कितना भी इंक्रीज कर दो ऑक्सीजन का, अब ये लेवल ऑफ सेचुरेशन इंक्रीज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अभी अपन का जो नॉर्मल कौन सा वाला है, ये वाली है नॉर्मल की। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है इंक्रीज होता जाएगा, फिर एट द एंड स्टेबल हो जाएगा। देखिए अपन अगर 30 पे देखिए अपन 30, अगर पार्शियल प्रेशर 30 है, 30 पे कितने होंगे सेचुरेटेड, 50% सेचुरेशन कब होता है 30 पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का पहुंच जाएगा तब कितने सेचुरेटेड हो जाएंगे, 50% हेमोग्लोबिन सेचुरेटेड हो जाएंगे, यानी सेचुरेशन लेवल कितना होगा 50। तो ये वाली अभी अपन कौन सी लाइन शो कर रहे हैं, ये वाली लाइन से शो करना है, तो इसको सही से बनाना है, ये यहाँ से टच होना चाहिए ये। ठीक है, ये 50 यहाँ 50, तो क्या होगा 50% सेचुरेशन हो जाएगा, कब होगा जब 30% 30 mm मरकरी पार्शियल प्रेशर पे यूँ बनेगा। ठीक है ना, अब ये तो है अपना मेन कर्व। अब क्या होगा, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिसोसिएशन कर्व को, कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं जिससे ये जो कर्व है अपना मेन कर्व ये है जो नॉर्मल कंडीशन, ये किस साइड शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो सकता है, या फिर किस साइड शिफ्ट हो सकता है, राइट साइड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, क्या क्या किस पे डिपेंड करेगा, ये किस साइड शिफ्ट होगा। इस साइड शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि जल्दी से ही सेचुरेटेड हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट होने का मतलब ये धीरे धीरे सेचुरेटेड होगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन उतना ज़्यादा जल्दी सेचुरेटेड नहीं हो पाएंगे, इसलिए किस साइड खिसक जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे खिसक जाएगा। सॉरी, किस साइड से खिसक जाएगा, ये राइट साइड खिसक जाएगा और इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो किस साइड खिसकेगा, ये ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तभी इक्विलिब्रियम पे आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड खिसकेगा यानी तो जल्दी सेचुरेशन हो जाएगा, और राइट साइड खिसकेगा यानी देर में सेचुरेशन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जब ज़्यादा होगा तब किस साइड ही शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, यानी सेचुरेशन लेवल तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, साथ में और क्या करता है, ये टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब भी जो सेचुरेशन लेवल है या ऑक्सीजन की एफिशिएंसी है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इधर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो इस साइड खिसक जाएगा, और कम टेम्परेचर होगा तब इस साइड खिसक जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड खिसक जाएगा।